प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र अध्याय 1 के अंतर्गत इस चैप्टर का लास्ट बड़ा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। पहले आप कॉपी में अपने इस प्रश्न को ऐसे लिखेंगे। प्रश्न रहेगा, आधुनिक भारतीय समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की क्या उपयोगिता है। इस प्रकार से प्रश्न को लिख लेंगे। अब इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में हेडिंग डालेंगे, आधुनिक भारतीय समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता। उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे, आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा का व्यापक यानी बड़े पैमाने पर उसका प्रसार हुआ है। आधुनिक शिक्षा गुणात्मकता की अपेक्षा परिमाणात्मकता पर अधिक दिखाई देती है। वर्तमान युग में गुरु शिष्य संबंध अत्यधिक शुष्क एवं नीरस हैं, जबकि वैदिक कालीन में पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। गुरु और शिष्य के संबंध बहुत ही मधुर होते थे। विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में सर्वत्र अनुशासनहीनता तथा चरित्रहीनता व्याप्त है आज के वर्तमान युग में। इसका अर्थ यही है कि वर्तमान समाज की दिशा जीवन के आदर्शों तथा मूल्यों को नहीं सिखाती। प्राचीन भारत की शिक्षा की व्यवस्था को आज भारतीय समाज में पुनः लागू करने की आवश्यकता है। प्राचीन कालीन शिक्षा को निम्नलिखित विशेषताएं वर्तमान समाज को लाभान्वित कर सकती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पहले गुरु शिष्य संबंध थे वह आज वर्तमान के युग में नहीं है। उस समय गुरु और शिष्य के संबंध बहुत ही मधुर होते थे। उनके अंदर अनुशासनहीनता की भावना नहीं रहती थी, न ही चरित्रहीनता व्याप्त रहता था। लेकिन आज आधुनिक युग में अनुशासनहीनता बढ़ती चली जा रही है। गुरु और शिष्य के संबंध बहुत नीरस होते चले जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम कि इसको वर्तमान में कैसे इसे लाभान्वित हो सकते हैं हम। पहला पॉइंट है आदर्श मानवता। आदर्श मानवता। प्राचीन काल की शिक्षा मानव को आदर्श मानव बनाने वाली थी। तत्कालीन शिक्षा नम्रता, परोपकार, सत्यवचन, आध्यात्मिकता, पारस्परिक स्नेह आदि मानवीय गुणों पर बल देती थी। इन गुणों की वर्तमान युग की शिक्षा में भी परम आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है आध्यात्मिकता के प्रति आस्था। वर्तमान युग की शिक्षा विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में मानव को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार की शिक्षा ने मानव को भौतिकवादी अधिक बना दिया है। प्राचीन काल की शिक्षा आध्यात्मिकता के प्रति आस्था उत्पन्न करने वाली थी। धर्म, कर्म, ईश्वर, नैतिकता, अहिंसा आदि को समझने में प्राचीन शिक्षा सहायक बनती थी। आधुनिक युग में भी आध्यात्मिकता पर बल दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा पॉइंट इसका है आदर्श एवं मधुर गुरु शिष्य संबंध। आधुनिक युग में गुरुओं के प्रति शिष्यजन ईर्ष्या, वैमनस्यता तथा कटुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। आज तो गुरुओं का घेराव भी किया जाता है। कभी कभी हिंसा का वातावरण भी बन जाता है। यह तनावपूर्ण एवं दोषपूर्ण वातावरण गुरु शिष्य संबंधों की कटुता तथा अनुपयुक्तता का ही परिणाम है।
वर्तमान काल की शिक्षा में गुरु एवं शिष्य के पारस्परिक जो संबंध हैं वह अधिक मधुर बनाने पर बल दिया जाना चाहिए और प्राचीन आदर्श को स्थापित करना चाहिए। आज जो भी गुरु और शिष्य के संबंध में कटुता है उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से प्राचीन कालीन यानी वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य के संबंध बहुत ही मधुर होते थे। अगला है प्रकृति का सुखद वातावरण। गुरुकुल ऐसे वातावरण में स्थित होते थे जहां नगरीय कोलाहल नहीं होता था। इन प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव छात्रों के व्यक्तित्व पर भी पड़ता था। उस समय के छात्र नम्र, शांत स्वभाव, उदार, प्रकृति प्रेमी होते थे। वर्तमान युग के विद्यालयों में यदि प्राकृतिक सौंदर्य को लाने का प्रयास किया जाए, विद्यालयों को नगर के कोलाहल से दूर शांत वातावरण में अवस्थित किया जाए तो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के व्यक्तित्व में भी महान अंतर आ सकेगा। लेकिन आज वर्तमान युग में जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है, प्राचीन काल में वैदिक कालीन में ऐसी स्थिति नहीं थी। आज विद्यालय खोलने के लिए प्राकृतिक वातावरण में स्थान ढूंढने पर मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इसलिए जो प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था थी जो वह प्राकृतिक वातावरण में रहती थी, उसका बालक के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। अगली हेडिंग है छात्रों का सादा जीवन तथा उच्च विचार। प्राचीन काल के छात्र सादा जीवन व्यतीत करने वाले तथा संयम से रहने वाले आदर्श मानव होते थे। उनका चरित्र एवं व्यवहार सचमुच ही अनुकरणीय होता था। आधुनिक युग के शिक्षार्थियों में भी सादा जीवन, उच्च विचार, संयम, ब्रह्मचर्य, व्रत आदि श्रेष्ठ बातों को सीखने की स्पर्धा होनी चाहिए। प्राचीन काल के शिक्षार्थी अर्धनग्न, यज्ञोपवीतधारी, नंगे पैर, सिर मुड़े तथा मस्तक पर तिलक लगाए हुए आजकल के फैशन परस्त व्यसनी तथा संयमहीन छात्रों की अपेक्षा कहीं अधिक चरित्रवान तथा विद्वान होते थे। आधुनिक युग में उन गुणों की पुनरावृत्ति की अत्यंत आवश्यकता है। यानी ये सब जो भी हैं, पहनावे हैं, ये सब भी व्यक्ति को चरित्रवान बनाता है। और उस समय के छात्रों का जीवन सादा जीवन था और उनके विचार उच्च थे। आज के युग में, आधुनिक युग में शिक्षक के समझाने के बाद भी शिक्षार्थी अपने जीवन में, अपने रहन सहन में, अपने तौर तरीकों में बदलाव नहीं करना चाहते। इसी प्रकार आज की जो शिक्षा है वह पहले से काफी भिन्न होती चली जा रही है। अगला हेडिंग है विद्यालयों का नियंत्रण। आधुनिक युग के विद्यालयों में अनेक प्रकार के संगठनों का हस्तक्षेप होता। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त जनता के बीच से चुने हुए प्रबंधक विद्यालयों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते हैं। कभी कभी तो निरक्षर प्रबंधक द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों तथा प्राचार्यों को पशुओं की तरह हाँका जाना हुआ देखा जा सकता है। इस प्रकार के अवांछनीय तथा अनावश्यक नियंत्रण से शिक्षा की अधोगति हो जाती है। प्राचीन काल की शिक्षा में इस
प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था। विद्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों में गुरुजनों का ही पूर्ण अधिकार होता था। गुरुजन भी शिष्यों को दीक्षित करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। शिक्षालय बाह्य नियंत्रण से मुक्त होते थे। शिक्षक और शिष्य भयमुक्त तथा चिंता मुक्त होते थे। प्राचीन काल के शिक्षकों पर कोई अंकुश नहीं था, इसलिए वे सच्ची लगन से कार्य करते थे। इस प्रकार इन तमाम पॉइंटों को देखते हुए ये पता चलता है कि आज जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग होती चली जा रही है, क्योंकि उस सब समय में शिक्षा की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता था। गुरुकुल में गुरु स्वतंत्र होते थे और उस पर किसी राजा का, किसी सरकार का कोई दबाव नहीं होता था। अपने हिसाब से वह शिक्षा देते थे। लेकिन आज वर्तमान युग में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। प्रबंधक से लेकर के सरकार तक शिक्षा व्यवस्था में बहुत बदलाव होते रहते हैं और शिक्षक और प्राचार्यों के पास उतने अधिकार नहीं होते कि वह स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा दे सकें। आज यहीं तक इस अध्याय का जो वैदिक कालीन शिक्षा या प्राचीन कालीन शिक्षा पढ़ा रहे थे, यह चैप्टर आज समाप्त हो गया। अब अगला वीडियो आगे के चैप्टर का देंगे हम।